योग साधना में यम नियम को प्रथम स्थान दिया। बिना इनको साधे योग साधना में प्रवेश करने से कोई लाभ नहीं होता। देखो, अगर हम ये प्रथम मतलब पहली सीढ़ी चढ़े ही ना और हम कहीं की छत पे पहुंच जाएं, पॉसिबल है ना? नहीं ना, हम पहुंच ही नहीं सकेंगे ऊपर। कहते हैं कि पहले ये हमें सारा कुछ करना पड़ेगा, ये नियम साधने पड़ेंगे। बिना इनके साधे योग साधना में प्रवेश करने से कोई लाभ नहीं होता। योग की सारी क्रिया चित्त की वृत्तियों के निरोध की ही प्रक्रिया है। हम योग क्यों करते हैं? कि हमारी जो वृत्तियां फैली पड़ी है ना, वो रुक जाए। अब वृत्तियां क्या पकड़ के लाती हैं? संस्कार, है ना, बाहर के संस्कार लेकर आती हैं। भी हमारा मन ठहर जाए, उसके अंदर संकल्प विकल्प हमारे कम हो जाए। अब पहले तो हम यही करेंगे, ये कम करेंगे, उसके बाद संकल्प विकल्प हो ही ना। हमारे मन अगर चल रहा है तो गुरुदेव के महावाक्य लेकर आए, फिर हम ऐसे चलाएंगे इसको। योग की सारी क्रिया चित्त की वृत्तियों के निरोध की ही प्रक्रिया है। यही योग का प्रथम द्वार है। ये प्रथम द्वार है। इसको रोक कर, मन को रोक कर, है ना, वाणी पर संयम रखकर, ज़्यादा इकट्ठा संग्रह ना करके, एकांत का सहारा लेकर, लोक वासनाओं का त्याग करके हम निर्विकल्प समाधि तक पहुंच सकते हैं। एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है। एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। अब दमन का क्या मतलब है? हाँ जी, नहीं, शम दम। शम होता है मन को रोकना, दम होता है इंद्रियों को रोकना। दमन का कारण यही है कि इंद्रियां रुक जाएंगी अपनी। एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है ना। देखो, हरकत जिस अंग से हम ज़्यादा क्रिया लेते हैं ना, वो अंग वाला अंग ना हलचल में रहता है, चंचल रहता है ज़्यादा। अगर हम एकांत का सहारा ले रहे हैं, अब एकांत में कोई क्रिया तो करेंगे नहीं, शरीर से अपनी योग साधना करेंगे, तो उसमें क्या होगा? हमारी इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी, हमारी इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है। इंद्रियां में हलचल कम हो गई तो मन हमारा रुक गया। इंद्रियों में हलचल ज़्यादा होती है ना, तो वो इंद्रियां कुछ ना कुछ मांग कर रही होती हैं, तो मन को फिर उसी ओर जाना पड़ता है। अब देखो, जहाँ मन जाता है वहाँ इंद्रियां जाती हैं, जहाँ इंद्रियां जाती हैं वहाँ मन जाता है। ये एक ओतप्रोत है आपस में। कहते हैं अगर हमने मन को रोक दिया एकांत का सहारा लेकर, तो इंद्रियां भी हमारी रुक गई। इंद्रियां रुकने से मन हमारा रुक गया, और चित्त के निरोध से वासना का नाश हो गया। मन रुक गया तो वासना खत्म हो गई। हमने किया क्या? एकांत का सहारा लिया, एकांत में रहे। वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। अब वासना खत्म हुई तो हमारा अपना रस आ गया, फिर हमारे अपने स्वरूप का रस आ गया, उसका आनंद आ गया। फिर कहते हैं योगी उसका आनंद लेता है। इसलिए मुनि को सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध करना चाहिए। अब अगर कोई जिज्ञासु है, साधक है, तो उसको पहले जबरदस्ती प्रयत्न पूर्वक मन को रोकना है। अब मन को रोकने का सहारा एकांत का लेना है, फिर वाणी में संयम रखना है, ज़्यादा संग्रह नहीं इकट्ठा करना। आश्रम में रहो ना, वहाँ पे क्या होता है, सभी के पास जो आश्रम में रहते हैं, एक ऐसे डोलू टाइप बर्तन सा होता है, उसी में खाते हैं, पानी उसी में पीते हैं,
सारा कुछ उसी में होता है उनका। अब देखो, अब उन्होंने संग्रह नहीं किया, उसी के अंदर ही वो सारा कुछ कर रही हैं। अगर ज़्यादा संग्रह करते हैं तो ज़्यादा खेचल भी तो है साँभने की, साफ सफाई की, है ना। वो एक बर्तन से गुजारा कर लेते हैं। उनका जब एक बर्तन से गुजारा हो सकता है तो हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पर तो हम पता नहीं एक दिन में कितने बर्तन निकाल देंगे, एक बंदा ही एक दिन में पता नहीं कितने बर्तन निकाल देता है। फ़र्क है। अब देखो, अब यही फ़र्क हमें दिखा रहे हैं। वो आश्रम में रहकर खाली एक ही बर्तन को यूज़ करते हैं, सारा कुछ उसी में उनका हो जाता है कवर। और हम घर में रहकर अगर वैसे रहें तो फिर हमारा नहीं होगा, हमारा भी हो जाएगा वैसे। अब वही कह रहे, एकांत का सहारा लेना पड़ेगा, इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा, इंद्रवाणी का संयम करना पड़ेगा, ज़्यादा संग्रह नहीं करना पड़ेगा। तो तब जाकर हमारा ये प्रथम द्वार खुलता है। उससे क्या होता है, मन हमारा रुकता है। मन रुकने से इंद्रियों की चंचलता खत्म होती है। इंद्रियों की चंचलता खत्म होने से वासनाएं खत्म होती हैं। वासनाएं खत्म होने से उस ब्रह्मानंद का आनंद आता है। फिर हमें अपने आप का आनंद आना लग जाता है। जैसे हम कोई टॉफ़ियाँ चूस रही है ना अलग अलग, तो हमें पता चलता है ये टॉफ़ी अच्छी है, इधर रस स्वाद है, ये वाली टॉफ़ी चाहिए मेरे को। अब ये भी हमारी टॉफ़ी है। ब्रह्मानंद का रस का अनुभूति लेना, ये हम उस टॉफ़ी का स्वाद ले रहे हैं। अब जब हमें इसकी अनुभूति अच्छी लगेगी, ये रस, ये टॉफ़ी अच्छी लगेगी, फिर हम कहेंगे हमें बार बार वही टॉफ़ी चाहिए। अब बार बार वही टॉफ़ी चाहिए तो उसमें जाना पड़ेगा, चित्त को रोक कर, वृत्तियों को रोक कर। योग साधना में चित्त की वृत्तियों का निरोध ही मुख्य है। इसका निरोध ना होने से ही वासनाएं उठती हैं। देखो, जब मन पर हमारी लगाम नहीं होती ना, तब वासनाएं आ रही होती हैं। जब पता है, मन को भी पता है भी मेरी वासना ना पूरी कर देता है, मेरी इच्छा पूरी कर देता है, और तब नवी नवी वासनाएं भेजता है बोला। एक बार दृढ़ता से मन का कहा ना माने, दूसरी बार भी ना माने, तीसरी बार इसको ना कुछ ऐसा मज़ा चखवाएं कि दोबारा से ये कहे ही ना। फिर देखो, मन आप पे रुक जाएगा। फिर आगे वो कुछ भेजेगा नहीं, अपनी इच्छाएं वासनाएं निकाल कर नहीं भेजेगा। इसलिए कहा कि इसका निरोध ना होने से वासनाएं उठती हैं। जब मन पर एक बार लगाम लगा दी ना, फिर वासनाएं नहीं आएंगी। वासना त्याग के लिए सर्वप्रथम वासना त्याग के लिए सर्वप्रथम इंद्रियों का दमन आवश्यक है। इंद्रियों पर रोक लगानी जरूरी है, जिससे वे भोगों में प्रवृत्त न हो सके। देखो, सर्वप्रथम इंद्रियों पर रोक लगानी जरूरी है, ये जान के लगाएंगे, चाहे इसे प्यार से समझाकर, चाहे हठ योग से। पहले रोक लगानी हमारी ज़रूरी है। फिर उसके बाद फिर ये भोगों में नहीं जाएंगी, जिससे वे भोगों में प्रवृत्त ना हो। इंद्रियों के भोगों में प्रवृत्त होने से वासनाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं। हमारी इच्छा बार बार क्यों बढ़ती है? अगर हम इसकी पूर्ति कर रहे हैं तो। मन जैसे कह रहा है हम वैसा उसकी पूर्ति करी जा रही हैं, फिर तो ये अपनी वासनाएं बढ़ाता जाता है। जैसे अग्नि में घी डालने पर वह अधिक प्रज्वलित हो जाती है। देखो, मेरे को ना कोई वस्तु चाहिए, ठीक है, मैंने आगे बच्चों को बोल दी मेरे को ये ला दो, वो नहीं ला कर दे रहे, तो क्या मन मेरा शांत है या मैं कुड़ती बैठी है अंदरों? ये ना हमारा निरीक्षण होता है।
पहली गलती तो मैंने कहा क्यों, है ना। अगर शरीर की प्रारब्ध में है, आप पे आएगी मेरे सामने, ता भी ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं। पहली गलती ये डिमांड रखी है हमने, बोला। दूसरी गलती ये, अगर वो पूर्ति नहीं हुई तो अंदर से कुड़न हो रही है, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। देखो, अगर पहली गलती चलो मानो कर ली, अब दूसरी गलती अगर नहीं मिली तो ये धन्यवाद करें उस परमात्मा का, अच्छा है लाकर नींद दी, अंदर से कुड़न ना हो, है ना। इसी में ही मेरी भलाई होगी। क्या पता आगे वो वस्तु मेरे पास आ जाती तो मेरे को डबल उसको सामने का पुरुषार्थ करना पड़ता। अगर हम अपने मन को ऐसे समझा लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, फिर भी बन जाएगा। धीरे धीरे जब इसकी कोई इच्छाएं सामने से पूर्ति करने वाला नहीं है, नहीं होता, ये अपनी डिमांड रख से भी कहना, पर शर्त है कि समझ आवे। जो हमारी प्रारब्ध में है वो स्वतः मिलेगा, अगर नहीं है तो कोई लाकर भी नहीं दे सकता, चाहे हम जितनी मर्जी अपनी इच्छा रखते रहें सामने। तो रखनी क्यों? इसलिए कहा कि अगर हम मन की वासनाएं पूरी करते हैं तो कैसे है, अग्नि में घी डालने के समान है, अग्नि और जलती जाएगी। फिर इंद्रिय दमन के लिए एकांत वास आवश्यक है। अगर हमें अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को कंट्रोल करना है तो एकांत का सहारा लेना पड़ेगा। आश्रम में 7 दिन का, 11 दिन का एकांतवास देते हैं, मोक्ष कुटीर है वहाँ पे रह सकते हैं एकांतवास में। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब तो वो खाना पीना अंदर दे देते हैं, पहले तो खुद बनाना पड़ता था अंदर। एक ही कुटिया के अंदर 7 दिन रहना है ना। अंदर ही टॉयलेट बाथरूम भी होते हैं, वहाँ पर खाने का भी होता है। अब खाना बाहर से देते हैं, जो बनेगा वही मिलेगा, अपनी इच्छा नहीं चलेगी वहाँ पे, अगर एकांतवास में रहना है वहाँ पर। तो इससे क्या कर रहे हैं वो आश्रम में, इच्छाओं को, वासनाओं को ख़त्म कर रहे हैं। भी सत नहीं ऐसा अपनी इच्छा क्या नहीं चलावनी, हमें जो मिल जाएगा हमने वही लेना है। और निरंतर अपना जाप करो, अनुष्ठान करो, जो कुछ मर्जी करो। तो ऐसे साधक सहारा लेते हैं एकांत का, एकांत का सहारा लेकर आगे अपनी प्रवृत्ति बढ़ाते हैं, अपने स्वरूप में, अपने रस में डूबने के लिए, जिससे वे भोगों की ओर ना दौड़ें। ये विधियाँ ही चित्त का निरोध कर सकती हैं। देखो, ऐसी युक्तियाँ लेकर हम अपने मन को रोक सकते हैं, जिससे ब्रह्मानंद रस का अनुभव होता है। वैसे तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि बाहर संसार में रहना है। अगर मान लो मैं अपना कमरा बंद करके भी बैठ रही हूँ तो बाहर से कोई ना कोई आवाज़ आ जाएगी, हाँ, मन भी अंदर चलेगा। चलो, मन को भी मैंने समझा दिया कि मेरे को नहीं जानना बाहर, मैंने 7 दिन या 8 दिन का अनुष्ठान लेकर मैं अपने रूम में रहूँगी, है ना। पर बाहर वाले थोड़ी छोड़ेंगे, उन्होंने आवाज़ें आना शुरू थी वैसे। अब कहते हैं, अब फिर मन को रोका कैसे जाए, अपने ब्रह्मानंद का आनंद कैसे लिया जाए। बाहर का भी सुन लो पर जल्दी अंदर आ जाओ। बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं उनको सुन के, या पक्की दृढ़ता हो ना भी मेरे को नहीं जाना बाहर, फिर तो ठीक है। अगर नहीं ऐसे गुजारा चलता फिर क्या करें, हम भी उनका काम सुन के फटाफट निबेड़ के, ढेल घोषणल के नहीं करना बाहर का मुल्ला, जल्दी जल्दी निबेड़ के फिर अपने अंदर आ जाओ। ऐसे तो हो सकता है ना। तो वही, अगर देखो बैठे तो सारी गृहस्थी है, अब गृहस्थी को एकांत का सहारा कैसे मिलेगा। पर अपना व्यवहार तो कम कर सकते हैं गृहस्थी, इतना तो कर सकते हैं, जो घर का रोज का करना है ना, वो अपना कर लो।
बाहर जो डोरा फेरी होती थी उसे ना करो तो भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। उससे भी हमारा मन बाहर के संस्कार को पकड़ के नहीं लाएगा। कोई ना कोई नियम तो लेना पड़ेगा। अब नियम लिए बिना हमारा काम तो बनेगा ही नहीं। अब नियम लेकर फिर हम अपने आप में आए। एक बार वो स्वभाव बन जाए फिर रोक टोक नहीं है, पर स्वभाव बनाना पड़ेगा। जब हम कह रहे हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है, मेरे को दोबारा आकार नहीं लेना, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। खाली बोलने से तो नहीं होगा ना, बोलने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। ये गीता है ना, गीता के पीछे छोटी गीता है, 18 अध्याय हैं, और लास्ट में क्या बोलते हैं, जे गीता अमृत सार ये करे प्रेम से पान, 84 से वे बचे हैं मायानंद जबान। ठीक है, कुछ ना कुछ तो नियम करना बहुत से। अब ये गीत 18 अध्याय पढ़ने में हमें कितना टाइम लगेगा, जबान दे रहे हैं हमें, है ना। जे गीता अमृत सार हमें पान करना है तो मायानंद जी जबान दे रहे हैं, मैं देखो 84 तो बचे सा, फिर हम ये भी कर सकते हैं ना। कितना टाइम लगेगा, नियम लेना पड़ेगा, नियम के बिना हमारा गुजारा नहीं है। सुबह 5:30 बजे बापूजी का सत्संग शुरू होता है, उससे पहले 3 बार शंख बजता है। शुरू होने से पहले सुने किसी ने 3 बार शंख ध्वनि सुनी है? वो आश्रम में बजती है। अब हमारे पास शंख नहीं है, हम बजा भी नहीं सकेंगे, अगर होगा भी तो हमारे पास। तो सुबह 5:30 बजे वो शंख की ध्वनि अपने घर में मतलब लाउडली ऊपर कर दो स्पीकर फ़ोन का। फिर ये अनुभव करो, ये भाव बनाओ कि ये घर में ध्वनि हो रही है, उस शंखनाद हमारे घर में हो रहा है, और मेरे को गुणातीत बना रही है, 3 गुणों से ऊपर उठा रही है, 3 अवस्थाओं से मैं ऊपर उठ रही हूँ, तीनों शरीरों से परे हो रही हूँ। ला देखो जन्म थी से ये छोटी छोटी युक्ति हैं हमारी। और उस टाइम पे चाहे जैसे मर्जी करो, पहले उठो बाद उठो, वो शंख ध्वनियां गूंजाओ घर विच। 3 बार वो शंख बजता है आश्रम में, और जैसे वो 3 बार शंख बजे तो अपने अंदर से ये संकल्प निकले। अब ऐसी युक्तियां करेंगे ना हम, अगर मेरा फोकस वहीं पर है तो। अब ऐसी युक्तियां करके बाहर निकलना है हमें, ऐसे बाहर निकलेंगे। ऐसी वासनाओं का सुबह सुबह यही संकल्प हमारा चल रहा है, तो वासनाएं तो आपे खत्म होएंगी। और मायानंद जी जबान भी पक्की है बोला, है ना। जे आप वो प्यार नाल गीता अमृत पाठ पढ़ दो 18 अध्याय, ज़्यादा टाइम भी क्या नहीं लगता, और हमें 84 से बचा रही हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो घाटा है, कोई सौदा घाटा वाला नहीं है, फ़ायदा है हमारा। तो ये युक्तियाँ करें हम, युक्तियाँ करके बाहर निकलें हम। अब इन्हीं युक्तियों को वो भी हमें ये प्रथम द्वार खोल रही हैं, हमारे समाधि में बिठाने के हमें बता रहे हैं हमें क्या क्या करना चाहिए। अब ये युक्तियाँ लेकर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। इंद्रिय दमन के लिए एकांतवास आवश्यक है, जिससे वे भोगों की ओर ना दौड़े। ये विधियाँ ही चित्त का निरोध कर सकती हैं, जिससे ब्रह्मानंद रस का अनुभव होता है। लेना तो हमें वही रस है। अब वो रस कहीं बाहर से तो मिलना नहीं, मिलेगा कहाँ से? अपने अंदर से। और वो कैसे मिलेगा? आगे से अगर वो बादल हट जाएंगे अज्ञान के, तब वो हमें मिलेगा। अब देखो यही विधियाँ करेंगे हम तो हमें वो आनंद मिलेगा। और वो आनंद बाहर का है नहीं, किसका है? मेरा अपना ही है। वो जैसे
कुत्ता हड्डी चबा रहा है, खून आ रहा है, तो हमको क्या लगता पे? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खून आंदा पे ना, हमको आनंद आंदा पे, जबकि उनका आनंद किनों है? अपना है। ऐसे हमें बाहर से लगता है आनंद आ रहा है, बाहर से कोई आनंद नहीं है, ड्रामे बाहर दा, खाली माया है, लीला है बाहर दी। आनंद मेरा अपना है, आनंद हमारे अंदर से आ रहा है। अब वो अंदर से आ रहा है तो उसकी अनुभूति तो लूँ मैं। वाणी को मन में लय करे, मन को बुद्धि में, और बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में। वाणी को मन में और मन को बुद्धि में और बुद्धि को साक्षी में, तो क्या हो जाएगा? अपना स्वरूप। हम देखो अपने स्वरूप को ध्यान समाधि में बैठते हैं तो बुद्धि से बैठते हैं ना, अंतःकरण से जुड़ के बैठते हैं, पर एक के अंदर एक लय करते जाएं तो लय करते करते कहाँ आ जाएंगे? अपने आप में साक्षी में आ जाएंगे। और जब वो साक्षी का आनंद आता है, फिर इंद्रियों की हलचल पहले ख़त्म होती है, बाद में उसका आनंद आता है। इंद्रियां हमारी स्थिर हो जाती हैं, हमें हिलने डुलने का कुछ अंदर से सोची होती है, पर शरीर हरकत नहीं करता, वो में नीरस नहीं डालती वेंदा, उनको इंद्रियां हिलाते मजा ही नहीं आंदा पिया हुंदा। और जितना पुज गया होंदा हूँ टाइम को अपना आनंद आंदा पिया हुंदा, वो अपने आनंद से बाहर नहीं आना चाहता। वही हमारा साक्षी का आनंद है। उस टाइम ना घर याद आता है, ना परिवार याद आता है, ना बच्चे याद आते हैं, ना कोई संबंध याद आता है, बस वो अपना आनंद होता है। जबकि अंदर से सोझी पूरी होती है। अब ये आनंद कैसे हो गया? जैसे हमारी सुषुप्ति अवस्था होती है, सुषुप्ति अवस्था अज्ञान की है, उसमें सोची नहीं होती। अब जो ये वाली अवस्था होती है, ये हमारी सोची वाली अवस्था है और आनंद पूरा है। अब ये आनंद का डेमो जिसने लिया होगा उसको पता होगा। वो ऐसा आनंद है कोई हमसे छीन नहीं सकता। अगर कोई आवाज़ भी लगा रहे ना, उस टाइम वाणी से बोलने को दिल नहीं होता। वो आवाज़ भी ना खटक रही होती है हमें। अगर मानो जाप करते करते ऐसी अवस्था आ रही है तो जाप का चलना भी खटकता है, फिर जाप भी नहीं चलता। फिर यही अपनी अवस्था है और यही अवस्था हमें चाहिए 24 घंटे के लिए। अगर 24 घंटे, अगर मान लो कि यही अवस्था अगर 24 घंटे हमारी चले, ठीक है, फिर तो सोने पे सुहागा है। अगर नहीं चलता, फिर हमारा जैसे योगियों का स्वभाव होता है किसी को दुख नहीं देना, है ना, किसी के लिए मन से गलत नहीं निकलना, बाकी शरीर की प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म करना है वो कर रहे हैं। ये अवस्था भी है एक। तो इस अवस्था में क्या होता है? कर्म भी हो रहा है और कर्म बन भी नहीं रहा। शरीर क्रिया के बिना बैठ सकता है? नहीं, शरीर क्रिया करेगा पर कर्म नहीं बनेगा। हमें मेन दिक्कत कहाँ आती है? कर्म बन जाता है जब हमारा, है ना। अब कर्म बनेगा तो भोगना पड़ेगा ना उसको। ऐसे करते करते हम वहाँ कर्मों का लय कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं और कर्म को लय भी कर रहे हैं। अब जैसे कृष्ण जी ने कहा था ना गोपियों को भी, अगर मैंने कभी गोपियों को कुछ उठाया ना हो, चुराया ना हो, दुख ना दिया हो, तो वो नर्मदा नदी रास्ता दे देगी। तो वो कहाँ पर बैठ के बोल रहे थे? अपने आप में बैठ के बोल रहे थे, है ना। तो कर्म तो सारा हुआ था पर असंगता से हुआ था। अब ऐसे ही हम कर्म तो कर सकते हैं पर असंगता से, तो उससे हमारा कर्म लेप नहीं होगा।
कर्म नहीं बनेगा, हम असंग हो जाएंगे। अब वो कब होगा? जब मन हमारा शांत होगा, मन में संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। वाणी को मन में लय कर दिया, मन को बुद्धि में, बुद्धि को साक्षी में, ठीक है। आत्मा साक्षी आत्मा में तथा बुद्धि साक्षी को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करें। फिर उस साक्षी को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में, जहाँ पर कोई भाव ही नहीं आता, वहाँ लय कर दिया। फिर वो क्या हुआ? नमक की पुतली गई पानी में, वापस ओसे उसके साथ ही मिल गई, एक में एक हो गई। फिर वो वही एक में एक हो गया, वही ब्रह्म रूप हो गया। अलग से उसका अस्तित्व नहीं रहा, दिखाई देगा। जैसे रस्सी जल जाए, रस्सी दिख रही था पिए है ना, पर उन्हें आप कोई गठ नहीं मार सकते। अब ऐसे वो दिख रहा है, पर वो कहीं रुकेगा नहीं, कहीं बंधन में नहीं आएगा, वो अपने आप में रहेगा। फिर क्या होगा? उसकी शरीर की प्रारब्ध खत्म होने की इंतजार होगी। वो क्या होगा? जीते जी मुक्त अवस्था होगी उसकी। और ऐसी अवस्था हमें चाहिए। मरने के बाद मुक्ति किसने पाई? कौन देखा उसे? आएगा कोई? असा ही पछतातला कहना क्या कार बचाई बैठे उसो लाई, वो जख्म करना क्यों, है ना। अभी से ही हम सावधान हो जाएं, सावधान होंगे तो अपने आप में आ जाएंगे। रात को क्या बोलता है वो चौकीदार? जागते रहो, है ना, यही बोलते हैं ना, जागते रहो। हमें भी क्या करना है? जागते रहना है, सावधान रहना है हमें। चोर ना आ जाए। चोर कौन से हैं? जीव बन जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चोर हैं। सावधान रहना है, चोर ना आ जाए, जागते रहना है, तब हमारा जाकर काम बनेगा। ओम तम नमामि। ओम